दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है चुनावों के मद्देनजर। ये बड़ा फैसला है और चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है आम आदमी पार्टी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली लिस्ट उम्मीदवारों की सामने आ गई है। 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके पहली लिस्ट बना दी गई है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। अब आपको नाम बताते हैं। विश्वास नगर से दीपक सिंगला उम्मीदवार बनाए गए हैं। किराड़ी से अनिल झा उम्मीदवार बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर को आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। पहली लिस्ट में 11 कैंडिडेट्स के नाम है, 11 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। तो पीएससी की मीटिंग चल रही थी और एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। पहली सूची जारी कर दी गई है। चुनावों की तैयारी और ज्यादा बड़ी कर दी आम आदमी पार्टी ने। और जितेंद्र हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, नामों के बारे में बता रहे हैं। जितेंद्र, 11 नाम फाइनल करके पहली सूची में सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पहली सूची जारी करती है 11 नाम की। और अगर जब हम इस लिस्ट को देखते हैं तो इसमें एक चीज गौर करने वाली है। हाल ही के दिनों में जो भी नेता जो हैं, चाहे वीर सिंह धिंगान है या फिर वो अनिल झा है या फिर ब्रह्म सिंह तंवर है, पीपी त्यागी है जो बीजेपी छोड़ के आए थे, सभी को टिकट दे दी गई। यानी पहली लिस्ट है 11 उम्मीदवारों की। इनमें तमाम वो बड़े नेता हैं जिनको हाल फिलहाल में आपने देखा था कि पार्टी का पटका टोपी पहना कर उनकी केजरीवाल ने पार्टी ज्वाइन कराई थी, उनको पहली लिस्ट में शुमार कर लिया गया है। और इसके बाद अब आगे की जो लिस्ट है 59 उम्मीदवारों की, उस पर जो है अभी मंथन चल रहा है। जल्दी उनकी भी घोषणा होगी। लेकिन अब ये क्लियर कर दिया है कि जो आम आदमी पार्टी का दाव है इन 11 सीटों पर, उनमें मोस्टली वही हैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी से पार्टी में आए थे, उन पर उनको मौका दिया गया है। जी जी जितेंद्र तो जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, 11 नाम इसमें रखे गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन 11 नाम के पीछे सामने आए आम आदमी पार्टी की तरफ से? तो देखिए, इनमें ज्यादातर वो हैं जो कि भले ही इनमें सिटिंग जो है आम आदमी पार्टी के ही ज्यादातर पे विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ पार्टी जब सर्वे किया तो पाया कि जो उनके मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ थोड़े से लोगों में संतुष्टि दिखी। तो वहां पर जो सेकंड रनअप रहे हैं, आपको फर्ज कीजिए जैसे कराड़ी में ऋतु झा जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो जीते थे, अनिल झा बहुत ही माइनर वोटों से हारे थे। तो ऐसे में जब वहां पर थोड़ा सा नेगेटिविटी देखी तो अनिल झा को, जो कि बीजेपी से सेकंड रनअप, उनको आम आदमी पार्टी ने शामिल कराया और उनको मैदान में उतारा है। ऐसा ही कई जगह पर किया गया है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है और अपने बूते दिल्ली में एक बार फिर से सरकार के हैट्रिक लगाना चाहती है। बिल्कुल जितेंद्र, और थोड़ी देर पहले आपने ही ये खबर टीवी9 भारतवर्ष पर ब्रेक की थी कि पीएससी की बैठक हो रही है और आज ही पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जारी हो जाएगी। अब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी की सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पीएससी में मंथन हुआ और उसके बाद 11 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। बदरपुर से राम सिंह नेताजी उम्मीदवार हैं, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, रोहतास नगर से सरिता सिंह, विश्वास नगर से दीपक सिंगला, किराड़ी से अनिल झा, छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह, गोंडा से गौरव शर्मा और करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया गया है। जो सबसे बड़ी बात जितेंद्र नजर आ रही है वो यही है कि हाल ही में जो भाजपा और कांग्रेस छोड़कर जो नेता आए उन्हें पार्टी ने अकोमोडेट करने की कोशिश की और पहली ही लिस्ट में उनका नाम सामने आ गया है। इसे लेकर किसी तरह का कोई विरोध तो नहीं है आम आदमी पार्टी में? देखिए, विरोध अभी नजर नहीं आ रहा और उसकी वजह ये भी है कि पार्टी ने जब जब सर्वे कराए थे तो वहां के जो विधायक थे उनको बताया था कि आपके खिलाफ सर्वे में ये आ रहा है और समय भी दिया था 2 से 3 महीने का कि आप या तो अपने इलाके में लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाएं। उसके लिए कैंपेन चलाया गया था और अगर सर्वे में आपके खिलाफ आता है तो आपका टिकट काट दिया जाएगा, ये पहले ही बता दिया गया था। तो उसी का नतीजा यहाँ पर है कि सिटिंग कई विधायक हैं उनके भी टिकट कटे हैं। और जहां जहां आम आदमी पार्टी ने सर्वे करा के देखा कि दूसरे दल में कोई नेता है अगर वो जीत सुनिश्चित कर सकता है और पार्टी की विचारधारा से अगर कहीं पर भी फिट बैठता है तो उसको पार्टी में शामिल करा जाए। बिल्कुल, देखिए पहली तस्वीर में आप देखेंगे
तमाम बड़े चेहरे जो अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जिन्होंने ज्वाइन किया था और वहीं पर उनके बारे में कहा भी गया था। और देखिए यहाँ पर जो है उनको टिकट दे दिया गया है और टीवी9 भारतवर्ष ने यह खबर पहले ही बता दी थी कि इस बार बड़े पैमाने पर जो मौजूदा जितेंद्र, रोकना चाहेंगे यहाँ पर आपको, थोड़ी देर के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ। सीलमपुर से जुबैर चौधरी को टिकट दिया गया है, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जुबैर जी, पहली लिस्ट में आपका नाम, आज 11 कैंडिडेट के नाम फाइनल किए गए थे और उसमें आपका नाम भी है, क्या उम्मीद थी इसकी? धन्यवाद करता हूँ केजरीवाल जी का, उन्होंने विश्वास जताया और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सीलमपुर अच्छे वोटों से जीत के केजरीवाल जी के साथ सरकार बनाएंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन आज ही अभी थोड़ी देर पहले जब ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स फाइनल किए हैं, उससे ठीक पहले हम खबर दिखा रहे थे बीजेपी की प्रोटेस्ट की। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार के बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। कैसे निपटेंगे या इस बार कुछ मुश्किल है? पिछले 10 साल से बीजेपी यही काम कर रही है, दिल्ली के विकास को रोकना चाहती है, दिल्ली के विकास को बाधित करना चाहती है। दिल्ली के अंदर पहले ऐसे हैं जो दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का इसके अलावा इनके पास बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है। तो यही इनके पास एक हथकंडा होता है कि वो प्रदर्शन करें, धरने करें। जुबैर, लेकिन अभी हमने एक बात और देखी, ये पहली लिस्ट है, हालांकि अभी और लिस्ट तो जाहिर है आएंगी और कैंडिडेट्स फाइनलाइज होंगे, लेकिन इस लिस्ट में जो एक बात नजर आ रही है वो ये कि हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस का दामन छोड़कर जिन्होंने आम आदमी पार्टी का पटका पहना है उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? कहीं पार्टी में कोई विरोध तो नहीं हो जाएगा इसे लेकर? सच्चाई ये है कि मैंने अभी तक लिस्ट देखी नहीं है, मुझे पहला फोन आप ही का आया है। अच्छा। और मैं अभी लिस्ट देखा भी नहीं किस किस के नाम है, मुझे आप ही ने बताया है कि मेरा नाम है उसके अंदर। तो अभी लिस्ट देखूंगा तो पता लगेगा। लेकिन ये केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझ पर यकीन जताया, तो इसको हम पूरा करेंगे और दिल्ली के अंदर अच्छे वोटों से जीत के सरकार बनाएंगे पूरी दिल्ली। चलिए, शुक्रिया टीवी9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। जुबैर चौधरी, जिन्हें सीलमपुर से आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, वो टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ मौजूद थे। और जितेंद्र भाटी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और जितेंद्र, टीवी9 भारतवर्ष की ये खबर देखकर और हमसे बात करके ही उनको ये पता भी चल रहा है और वो कह रहे हैं पहला फोन जो है वो आप ही के यहाँ से आया भी है। यानी अभी ये खबर जो ब्रेक हुई है, क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की उम्मीदें टूटी भी हैं क्या? जाहिर है कुछ तो पूरा समर्थन कर रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि भाई इस बार पहली लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन कुछ उम्मीदें टूटी भी हैं क्या? बिल्कुल टूटी है। जैसे मैंने आपका नाम लिया कि किराड़ी से ऋतुराज झा हैं, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह अनिल झा को दिया गया है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो मटियाला से विधायक थे गुलाब सिंह, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह जो है जो सुमेश शौकीन आए हैं उनको जो है वहाँ से टिकट दिया गया है। वहीं मैं देखूँ तो कैंट से जो ब्रह्म सिंह तंवर आए हैं, बीजेपी से आए हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी के जो करतार सिंह तंवर थे वो बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया था। वहीं पर सीलमपुर को देखेंगे तो वहाँ पर वीर सिंह दीवान जो जुबेर को दिया गया है और वहाँ पर अब्दुल रहमान जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी विरोध का कोई स्वर नहीं है। उसकी वजह बड़ी यही है कि पार्टी ने साफ कर दिया था, तमाम जो विधायक हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आपका रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा और अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। शायद यही वजह है कि जगह अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी ये कहा था कि 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, टिकट देने में भाई भतीजावाद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि रिपोर्ट कार्ड और कौन प्रत्याशी अपने इलाके में पॉपुलर है कि नहीं, जनता के बीच लोकप्रिय है कि नहीं, उसके आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। क्या यही देखने को मिल रहा है इस सूची में? बिल्कुल, देखिए यही कहा गया था, उन्होंने साफ भी कर दिया था जब जिला सम्मेलन शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का कैडर है, वॉलंटियर्स है, उन्होंने कहा कि आपकी निष्ठा जो है वो पार्टी की विचारधारा और अरविंद केजरीवाल में होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर जो मौजूदा उम्मीदवार है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में लोगों को डिलीवर करना है और अगर डिलीवर जो कर पा रहे हैं तो उनको दोबारा मौका ज़रूर मिलेगा और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल टिकट की आप कोई भी गुंजाइश मत समझिए, आपको मिलेगा। और जो कहा था, अल्टीमेटम दिया था, वो समय पूरा हुआ। उसका जो अब रुझान है वो हमें देखने को मिल रहा है कि 70 में से 11 सीटों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आज
आधी से ज़्यादा जो सीटें हैं वहाँ पर नए उम्मीदवार हैं, कहीं पर रिप्लेस किया गया है तो कहीं पर उम्मीद तलाशी गई है। मसलन देखें जो लक्ष्मी नगर की सीट है जहाँ पर बीजेपी साहब बीबी त्यागी को मौका दिया गया है, वहाँ पार्टी हार गई थी, वहाँ पर अभय वर्मा जो हैं वो जीते थे। लेकिन जब पार्टी ने वहाँ पर सर्वे कराया और देखा कि बीबी त्यागी जो हैं वो जीत सकते हैं तो पार्टी में उन्हें शामिल भी कराया और वहाँ से उनको जो है टिकट दिया गया। हालांकि वहाँ पर जो पहले रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व में और इस बार हार गए थे, वो जरूर जो हैं बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो कुल मिला के पार्टी किसी भी सूरत में जीत को सर्तिया बनाना चाहती है और इसी वजह से तो जितेंद्र किराड़ी में भी तो यही हुआ है। ऋतुराज झा स्थानीय विधायक यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, अनिल झा बीजेपी से हाल ही में आए और उन्हें टिकट मिल गया है, ऋतुराज झा का टिकट कट गया। बिल्कुल, ऋतुराज झा का टिकट कटा है और पिछली बार वो जीते थे 2020 में, उन्होंने अनिल झा को वहां पर हराया था, लेकिन वोट का जो मार्जिन है बहुत कम था। और ऐसे में जब पार्टी ने वहाँ सर्वे में देखा कि लोग वहाँ संतुष्ट नहीं हैं ऋतुराज झा से और देखा कि कौन जीत सकता है, तो सर्वे में जब उनका नाम आया अनिल झा का तो उनको हाथों हाथ ज्वाइनिंग भी कराया और वही के वहीं उनको टिकट के सुनिश्चित भी कर दिया। और जो कहा था वो अब देखिए सामने झलक भी रहा है। और अभी बहुत से ऐसे विधायक इनको पता भी नहीं उनको टिकट हो रही है, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखी है और जैसे ही वहाँ पर मोहर लगी तो औपचारिकता मात्र अभी बाकी रह गई है। और सामने सबसे पहले दर्शकों के सामने एक खबर है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ये 2025 का चुनावी रण है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें नीति क्या रहने वाली है वो स्पष्ट तौर पर सामने दिखने लगी है। जी, चुनाव से काफी पहले मतलब महीनों पहले इस तरह से उम्मीदवारों का ऐलान, क्या रणनीति नजर आती है और क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी अपने हर कैंडिडेट को पर्याप्त समय देना चाहती है चुनाव की तैयारियों के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कैंडिडेट आए हैं वो अपने इलाके में घुल मिल जाए। दूसरा ये होता है कि अगर बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे आके करते तो वहाँ अगर किसी के मन में थोड़ी खटास भी है तो उसको पार्टी का समय नहीं मिलता। अभी वो समय मिल जाएगा, ये लोग घुल मिल भी सकते हैं, वहीं पर पार्टी कैडर को समझाया जा सकता है। और वहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो जिनके बारे में था कि भाई अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, जिनको अभी उम्मीदवार बनाया गया है वो अभी से इलाके में जाएंगे, पहुंचेंगे, वहाँ पर लोगों से मिलना शुरू करेंगे। तो ये जो समय है ये उन चीज़ों को रिवाइव करने है, क्योंकि नए चेहरे हैं, सिंबल वही है पार्टी का, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं जो या तो दूसरी दल में थे या उन्हें अब ये जो है नए तरह पे मौका दिया गया है।